Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter Seeking and Granting Permission. So now we are going to see some modals or verbs which are used for seeking and granting permission. ऐसे वर्ड जिससे हम permission grant करते हैं या हम permission लेते हैं किसी से. So some of those words are can, could and may. Can, could and may. इन मोडाल्स का वर्ब इन मोडाल्स का यूज़ होता है जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं. हाउ इट इज़ यूज्ड वी विल सी. टू आस्क समवन फॉर देयर परमिशन टू डू समथिंग वी कैन यूज़ कैन, कुड, मे. कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन वाइल मे इज़ मोर फॉर्मल. तो किसी से परमिशन लेने के लिए हम कैन, कुड और मे यूज़ कर सकते हैं. कुड है वो कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है. मतलब अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है और आप कुड यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा पोलाइट होगा अगर आप कैन यूज़ कर रहे हो तो. और मे इन द केस ऑफ फॉर्मल परमिशन, जब आप किसी से फॉर्मली परमिशन ले रहे हो, ऐसी जगह जहाँ पे आप ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकते, वहाँ पे आप मे यूज़ करेंगे, लाइक इन क्लास. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू सीक परमिशन, कुड आई यूज़ योर कलर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ. कैन आई यूज़ योर कलर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ. मे आई यूज़ योर कलर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ. तो इसमें जो कुड है वो काफ़ी सॉफ्ट, मतलब ऐसा अगर आप किसी स्ट्रेंजर से या किसी बड़े से, अगर आप किसी से प्यार से पूछते हो कि उनकी पेंसिल यूज़ कर सकते हो तो दैट इज़ कुड. कैन मतलब बिल्कुल इनफॉर्मल, लाइक आप अपने फ्रेंड से या अपने किसी ब्रदर या सिस्टर से ले रहे हो तो आप ज़्यादा हम कह सकते हैं पोलाइट नहीं होते, हम नॉर्मली उनसे पेंसिल मांग लेते हैं, तो वहाँ पे आप कैन यूज़ कर सकते हो. लास्ट वन इज़ मे. इफ़ समबडी इज़ सुपीरियर टू यू, या आप किसी फॉर्मल जगह पे हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी इनफॉर्मल वे में बिहेव नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, मे आई यूज़ योर कलर पेंसिल. In order to grant permission to somebody, we can use can and may. We use could there when there is an idea of condition. For example, अब हम किसी को परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो हम कैन और मे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुड का यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे कंडीशन हो. कंडीशन मतलब कोई वजह होनी चाहिए बीच में. ठीक है. सो एग्जांपल देखते हैं. यू कैन बोरो माई कलर पेंसिल, तुम मेरी कलर पेंसिल ले सकते हो. यू मे बोरो माई कलर पेंसिल, तुम मेरी कलर पेंसिल ले सकते हो. यू कुड बोरो माई कलर पेंसिल, तुम मेरी कलर पेंसिल ले सकते हो इफ़ यू नीड दैम, अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो. ठीक है. यहाँ पे कंडीशन है कि अगर उसे ज़रूरत है तो वो पेंसिल दे सकता है, वरना नहीं. ऊपर वाले दोनों केस में कोई कंडीशन नहीं थी. नेक्स्ट वन, व्हेन वी रिफ्यूज टू गिव परमिशन फॉर समथिंग टू समबडी वी यूज़ कैंट और मेट, या फिर कैन नॉट या मे नॉट. फॉर एग्जाम्पल, यू कांट बोरो माई कलर पेंसिल, तुम मेरी कलर पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते. यू मे नॉट बोरो माई कलर पेंसिल, तुम मेरी कलर पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते. कैन मतलब बिल्कुल इनफॉर्मल, मतलब आप किसी से फ्रैंकली बोल रहे हो, किसी जान पहचान वाले को, या बिना पोलाइटनेस के. और मे नॉट जब आप फॉर्मली एकदम प्रॉपर वे में बोलो, मना करोगे किसी को. नेक्स्ट कम बी अलाउड टू. व्हेन वी टॉक अबाउट रूल्स एंड व्हाट इज और व्हाट इज नॉट अलाउड, वी यूज़ can, could, be allowed to. We especially use can and be allowed to when we talk about present or future. For example, you can be on leave Monday and Wednesday. जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप कैन यूज़ कर सकते हो किसी को परमिशन देने के लिए कि तुम मंडे और वेडनेसडे को लीव पे रह सकते हो, तुम छुट्टी ले सकते हो. यू आर अलाउड टू बी लीव ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, तुम मंडे और वेडनेसडे की छुट्टी ले सकते हो. आप कैन की जगह
आर अलाउड टू मतलब बी अलाउड टू, बी में आप इज एम आर वॉज वर कुछ भी यूज़ कर सकते हो बी की जगह, ठीक है। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यू आर अलाउड टू बी ऑन लीव ऑन मंडे। द नेक्स्ट वन इज कैन आई लीव अ लिटिल अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ। ये क्या है, परमिशन लेना, ये क्या है, परमिशन लेना। To talk about something that was allowed or not allowed in the past, we use could। अगर कोई परमिशन अलाउड या ना अलाउ करना है और वो पास्ट की बात है, पुरानी बात है, हो चुका है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, could। I could not go out till I completed my homework when I was younger। तो कह रहा है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था, मुझे परमिशन नहीं थी जब तक मैं घर अपना वर्क कंप्लीट नहीं करता था, जब मैं छोटा था। जब मैं छोटा था मुझे बिना होमवर्क किए घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। ये क्या है, पास्ट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड नॉट, ठीक है। अब बी अलाउड टू का यूज़ यहाँ भी हो सकता है, वहाँ पे हम इज़ आर एम वॉज वर यूज़ कर सकते थे बी की जगह। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इज़ आर एम यूज़ कर सकते हैं, नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर। आई वॉज नॉट एबल अलाउड टू गो आउट टिल आई हैड कम्प्लीटेड माई होमवर्क व्हेन आई वॉज यंगर। तो मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी जब तक मैं होमवर्क ना कर लूँ जब मैं छोटा था, ओके। ये क्या है, पास्ट का हमने देखा, पास्ट में क्या यूज़ होता है, कुड और वॉज, और प्रेजेंट और फ्यूचर में कैन और इज आर एम वटेवर। If we are allowed to do something particular in past and we want to talk about that, we use was, were allowed to, we use could for general permission in the past। अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी परमिशन है जो हमें पास्ट में मिलती थी, मतलब हम पास्ट में ऐसा कुछ कर सकते थे और हमें उससे अभी बात करनी है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में, लाइक मुझे पास्ट में किसी चीज़ की परमिशन थी और मैं अभी उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो हम was, were allowed to और कुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्मिता वॉज अलाउड टू स्लीप इन हर एल्डर सिस्टर्स रूम बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे। स्मिता को अपनी एल्डर सिस्टर के रूम में सोने की परमिशन थी, थी मतलब पास्ट हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे था। क्या लगाया हमने, वॉज अलाउड टू, पास्ट की बात है। स्मिता कुड स्लीप इन हर एल्डर सिस्टर्स रूम when she was child। स्मिता को अपने एल्डर सिस्टर के रूम में सोने की परमिशन थी। ये यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज इट वाज हर बर्थडे हमने नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि फिर वो जनरल परमिशन नहीं रहती। जनरल परमिशन मतलब हमेशा जो मिलती है, अब हमेशा तो बर्थडे नहीं होता, तो मतलब ये उस टाइप की परमिशन हो गई जो आप रेगुलरली ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल केस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल इवेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है रेगुलर परमिशन या जनरल परमिशन। वहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हो, वरना आपको वॉज अलाउड टू यूज़ करना पड़ेगा, ओके। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वी आर अलाउड टू गो होम अर्ली, वी आर अलाउड टू गो होम अर्ली, हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, कैन। सो राइट डाउन, वी कैन गो होम अर्ली, वी कैन गो होम अर्ली, आर अलाउड टू की जगह कैन लगा दो। नेक्स्ट वन, कैन आई यूज योर पेंसिल फॉर अ सेकेंड। सो वी विल राइट, एम आई अलाउड टू, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम आई अलाउड टू यूज योर पेंसिल फॉर अ सेकेंड, am I allowed to use your pencil for a second? Next one isn't allowed to enter the restaurant with food from outside। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है हमें, can't। तो लिखो, one can't enter the restaurant with food from outside, one cannot enter the restaurant with food from outside। कैंट या कैन नॉट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फोर्थ वन इजंट अलाउड टू यूज सेल फोन
on an aeroplane? So write down the answer. One can't use cell phones on an aeroplane. One can't use cell phones on an aeroplane. Fifth one, we can take food from the animals in the zoo. We can't take food for the animals in the zoo. हम zoo में जानवरों के लिए खाना नहीं ले जा सकते. तो लिखो, we are not allowed to take food for the animals in the zoo. We are not allowed to take food for the animals in the zoo. We are not allowed to. Next one. You can start writing your exam now. Allowed. So write down, you are allowed to start writing. You are allowed to start writing your exams now. You are allowed to start writing your exams now. So this was our exercise C. So we will continue our chapter in the next video. Till that, read this chapter again so you can understand it well. Thank you and have a nice day.